हेलो एवरीवन, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो वहां पे टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू आया था आपका कितना, टी बराबर आया था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन बटा के आया था, ठीक है। यानी कि एक्स बाय के बोल सकते हैं, एक्स बाय के। तो चलिए आज हम लोग आगे देखते हैं उसका मतलब। जैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे उसका हाफ लाइफ था, तो उसका हाफ लाइफ कितना आया था, टी इज इक्वल टू 0.693 बाय के। याद रखिएगा, यूनिट भी याद रखना है आपका के का जो यहाँ रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट आया था वो था सेकेंड इनवर्स था, यानी कि टाइम इनवर्स। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के का जो यूनिट आया था वो था आपका क्या चीज, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या चीज, हाफ लाइफ। आज वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो रहा है, लेट से डाल रहे हैं क्योंकि ये राइट हैंड थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है, हो गया, पता नहीं क्या हुआ। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रात में इसको देख सकते हैं वीडियो को, मतलब आज ही अपलोड हो जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी का जो टॉपिक है आपका बहुत ही, ये भी आपका VVI है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखिए, या सब्जेक्टिव हो जो भी हो, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको बोलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु। शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु। अर्ध आयु को हम लोग अर्ध जीवन काल भी बोलते हैं, अर्ध जीवन काल। तो आपका आधा जीवन लिखा रहे, अर्ध जीवन काल लिखा रहे या अर्ध आयु लिखा रहे, सब की क्या है, एक ही चीज है। और आपको पहले ही बता दिए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब उसका हाफ लाइफ बता रहे थे, तो वहां बताया द टाइम ड्यूरिंग विच 50% रिएक्शन कंप्लीटेड इज कॉल्ड हाफ लाइफ रिएक्शन। तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का हो या फर्स्ट ऑर्डर, सबका सेम ही होता है। डेफिनेशन क्या होगा, सेम। मतलब जितना भी रिएक्टेंट है उसका आधा 50% प्रोडक्ट में बदलने के लिए कितना समय चाहिए। मतलब आपको याद रखना है कि जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में बदलने के लिए मतलब कितना, 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने के लिए कितना समय चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अर्धायु बोलते हैं, यानी कि हाफ लाइफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाफ लाइफ। तो चलिए लिखते हैं इसको, द टाइम ड्यूरिंग विच 50% reaction is completed is called half life of zero order reaction is called zero order reaction। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना है, सबका डेफिनेशन एक ही जैसा होता है। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर पूछेगा तो फर्स्ट ऑर्डर लगाएंगे, सेकेंड ऑर्डर तो सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। द टाइम ड्यूरिंग विच 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब होता है अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में, पूर्ण होने का मतलब पूरा होने में, पूर्ण होने में
लगे समय को शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायु कहते हैं। तो शून्य कोटि के अंदर पढ़ रहे हैं तो शून्य कोटि लगाएंगे। तो अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगे समय को, मतलब अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगे समय को शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु कहते हैं। तो अर्धायु का मतलब होता है 50% रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदलने के लिए कितना समय इसको चाहिए। तो क्या करते हैं, आप इसको जल्दी से लिख लें। तो याद रखिए, द टाइम ड्यूरिंग विच 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगे समय को शून्य कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायु कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका क्या करें, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, लीजिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, मतलब डिराइव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन आना चाहिए। ठीक है, तो वी नो दैट तो क्या इक्वेशन आया था इसका, T इज इक्वल टू आया था आपका x/k। ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है। ये किसका है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, अब फिर यहां पे क्या करें, यदि हम मान लें लेट, या फिर आप बोल सकते हैं x का वैल्यू आपको बताए थे कितना होता है, x बराबर आप लिख सकते हो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इसको आप फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इतना लिखा जा सकता है, यानी कि इतना बराबर इतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं तो फिर T इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, जीरो ऑर्डर का ही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R। इसको हम T भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम T भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ T भी लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आया था। अब बटा कितना है आपका, अपॉन K। K यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, K क्या है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे थोड़ा मानेंगे, T के जगह क्या लिखेंगे, लेट T इज इक्वल टू T हाफ। और T हाफ का मतलब होता है, T हाफ का मतलब आपको बता चुके हैं, T हाफ मतलब यहाँ है T हाफ को बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं इसको, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। इसको बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। T हाफ को बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो R समय में बन रहा है, RT के समय में बन रहा है। इसको आप मान लें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बटा 2। जैसे हम लोग ले रहे थे ना x बराबर A/2, याद कीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो यहाँ A की जगह क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों को वैल्यू को, अब इसको इक्वेशन मान ले 1, कितना मान ले 1। T इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ T अपॉन K, इसको मान ले इक्वेशन 1। आप पुट कर दें वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T एंड concentration of RT in equation
फर्स्ट। समीकरण 1 में टी और आर टी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी का मान कहाँ, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए वैल्यू को, तो रखिए, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे, ये तो रहेगा R0 माइनस, इसके जगह क्या लिख सकते हैं आप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 बाय 2, ठीक है, और अपॉन के तो रहेगा ही। समझ में आ रहा है? अब इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना 1 है, तो 2 यहाँ पे, इसको चलिए इसको आगे प्रोसीड करें। अच्छा, यहाँ टी के जगह कितना हो जाएगा, टी हाफ, टी के जगह कितना लिखेंगे, टी हाफ, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर टी के जगह लिखेंगे हम लोग इतना, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कितना, आर नॉट अपॉन 2 के, 1 2 कहाँ चला गया, नीचे आ रहा है समझ में, इसका यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है नीचे, तो 2 1 2, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, फिर 2 बचेगा, 2 कहाँ चलाएगा, नीचे, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इसको सिंपली बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट अपॉन 2 के, यानी कि आपका फाइनल इक्वेशन आ गया टी हाफ इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट बटा 2 के, ये इक्वेशन है आपका 2, और यही जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर। अब यहां पे याद रखिएगा, इसको ए बाय, यदि हम इसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ए लिखें, स्मॉल ए लिखें, तो इसको ए बाय 2 के बोल सकते हैं, ए बाय कितना बोल सकते हैं, 2 के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि याद रखना हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय 2 के, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय 2 के। तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और बता देते हैं, मान लिया जाए लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 इज इक्वल टू ए है, ठीक है, तो आप टी हाफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बाय 2 के, इसको भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये दोनों ही क्या है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब आपका जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट, या फिर ए बोलिए, ये क्या है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। और आप बात समझ को, कहने का मतलब कोई बुक में ऐसा भी रहेगा तो आप टेंशन नहीं ले, ए बाय 2 के बोलिए या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2 के लिख सकते हैं। यहां से क्या क्या मिल रहा है इंफॉर्मेशन, कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ जो है, जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ये बात कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन जो है, या मतलब किसका हाफ लाइफ जो है कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, किसका नहीं करता है। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। एक बार आओ समझ लें कि यदि इसका हाफ लाइफ का डेरिवेशन कर रहे हैं तो ये सब जो दिख रहा है टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान होता है। वी नो दैट, ये प्रूव कर चुके थे, और यहाँ x के जगह हम लिख सकते हैं ये वाला चीज, यानी कि इसी को t इज इक्वल टू इतना लिखा जा सकता है। अब लेट मान लेंगे t इज इक्वल टू टी हाफ, और टी हाफ यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है, और ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट है, ये तो प्रोडक्ट बराबर प्रोडक्ट इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप, ये x है, प्रोडक्ट की जगह लिख सकते हैं आप कितना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय 2, आधा। बोल रहा है कि आधा होने में जो 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, मतलब आधा होने में, तो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, तो ये इसके बराबर हो जाएगा।
तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर टी एंड आर टी इन इक्वेशन 1, यहाँ पुट कर दिए तो टी की जगह कितना हो गया, टी हाफ हो गया, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय 2 हो जाएगा, के तो रहेगा ही। इसका क्या करेंगे, घटाएंगे, मतलब यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का कितना हो जाएगा, 2, 2 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो कितना बचेगा, 1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बटा 2 के। ये हो गया फाइनल इक्वेशन, हो गया हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इसी को यदि आप चाहें लेट मान लें, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ए बोल दें, क्या बोल दें, ए बोल दें, तो टी हाफ बराबर a/2 के लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों को ही बोला गया है, मतलब प्रारंभिक सांद्रता, रिएक्शन शुरू होने से पहले जो सांद्रता होता है उसको बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता। आप लोग क्या करें, इसका फटाफट नोट कर लें, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बताते हैं। चलिए, याद जो रखना है आपको इसमें, रिमेंबर, पहला पॉइंट याद रखना है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन depends on the initial concentration of reactant ठीक है। तो याद क्या रखना है, मतलब याद रखना है आपको शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु, शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु किस पर निर्भर करता है, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट जो याद रखने वाला है वो है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन do not depend या बोल सकते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन does not depend on the initial concentration of reactant। याद रखिएगा, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या बोलिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया
प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया या प्रथम कोटि अभिक्रिया, और इसको आसानी से लिखा जा सकता है ऐसे, क्या प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु, अर्धायु मतलब अर्ध जीवन काल, अर्धायु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन कौन करता है? आपका ये जीरो ऑर्डर वाला करता है। क्यों? जीरो ऑर्डर में क्या लिखे थे? इसका जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ था, ध्यान देंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ था, इसका जो हाफ लाइफ था, तो टी हाफ बराबर आया था कितना? आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और बटा 2k आया था। तो आप यहाँ सिंपली जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का अर्धायु, ठीक है, टी हाफ बराबर आया था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बटा 2k। मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और यही टी हाफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है के के। तो यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन मिलता है जो आपको याद करना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कंडीशन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कंडीशन में आप याद रखेंगे इसको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कंडीशन में टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, और हाफ लाइफ ही यदि रेट कांस्टेंट के बारे में बोला जाए क्या होता है इसका, तो इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इन्वर्सली है, क्योंकि ये नीचे है ना, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। एक इन्वर्सली का मतलब होता है एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ भागा में है, क्या है भागा में, मतलब यदि टाइम हाफ लाइफ बढ़ रहा है तो ये घटेगा, और यदि के बढ़ रहा है तो ये घटेगा, वाइस वर्सा। तो इसको याद रखिएगा। फिर आपको देखा जाए फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ बताया गया था ना, याद है क्या? इसमें बताया गया था टी हाफ इज इक्वल टू कितना था, 0.693 बाय के। तो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। तो कहने का मतलब यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट होता है। तो रेट कांस्टेंट का इन्वर्सली दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या है कि इसका हाफ लाइफ रिएक्शन जो है, हाफ लाइफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। तो ये खास बात है आपका, ये बहुत ही खास चीज है, इसलिए खास बोल रहे हैं क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कौन सा ऑर्डर के हाफ लाइफ जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, कौन नहीं करता है, कौन रेस्ट कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो आप बोल सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो ओनली डिपेंड करता है आपका रेट कांस्टेंट पर। किस पर करता है? रेट कांस्टेंट पर। लेकिन आपका यहाँ पे देखा जाए हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये दोनों पर डिपेंड करेगा, वो के पर भी डिपेंड करेगा और आर पर भी डिपेंड करेगा। तो कैसे डिपेंड करेगा? यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यदि बढ़ेगा तो हाफ लाइफ बढ़ेगा, और यदि रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो हाफ लाइफ घटेगा। इस तरह का रिलेशन है जो आपको क्या करना है, याद करना है। तो अभी फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट कर लेने, और ये पॉइंट भी अलग से बॉक्स बना के आप लोग लिख लीजिएगा, काम देगा। और इस पॉइंट को भी आप लोग बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, काम देगा, है ना। और सबको क्या करना है, रिमेम्बर करना है, मतलब याद करना है, ठीक है। तो चलिए इसका क्या ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट।
और अभी जो आपका एक इंपॉर्टेंट टर्म बताने जा रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, है ना, उसको आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक से ध्यान देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ देता है कि किसका उदाहरण है। तो एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, याद रखिएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का विघटन, अमोनिया का विघटन। जैसे ये NH3 जब 1130 केल्विन टेम्परेचर और पीटी कैटालिस्ट के उपस्थिति में इसको मतलब गर्म करेंगे तो ये बन जाता है आपका, डिकम्पोज हो जाता है, मतलब ये टूट के क्या देता है, N2 देता है और 3H2 देता है, 3H2 देता है। तो ये जो विघटन है इसको बोलते हैं, ये एग्जाम्पल जो है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर रखा गया। किसके अंदर रखा गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रखा गया है। तो ये एक्सपेरिमेंट की बात है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI1 द गोल्ड सरफेस, गोल्ड सरफेस, जैसे मान लीजिए HI लिए, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे, ठीक है, और उसको सोना का सरफेस है उस पर रख के इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो ये टूट जाता है आपका हाइड्रोजन और किसमें, आयोडीन में टूट जाता है। तो इसको भी कहाँ रखा गया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों रखा गया होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि देखा जाए, तो R बराबर K होगा। R इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, रेट कांस्टेंट के बराबर आ रहा होगा। R का वैल्यू रेट कांस्टेंट के बराबर आ रहा होगा, इसलिए किसमें रखा गया, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का टूटना, N2O का टूटना। डिकम्पोजिशन का मतलब विघटन, इसका हिंदी होता है N2O5 तथा N2O का विघटन। जिनको हिंदी चाहिए क्या लिखेंगे, N2O5 तथा N2O का विघटन। ये किसके अंदर रखा गया, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन के अंदर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के कंडीशन पालन करता है। उसके बाद ऑल द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके, ऑल द नेचुरल, सभी प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेडियो एक्टिव डिके, डिके का मतलब होता है विघटन, डिके का मतलब क्या होता है, टूटना। तो जितना भी रेडियो एक्टिव मतलब डिके है, चाहे वो नेचुरल हो, नेचुरल मतलब प्राकृतिक में अपने आप होता है, या फिर आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल मतलब जो मानव के द्वारा आपका डिके करवाया जाता है ना। तो कहने का मतलब ये जितने भी डिके हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह हो गया, वहाँ यूरेनियम वगैरह का डिके करवाते हैं। तो कहने का मतलब जितना भी डिके है, रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव, इसको बोलते हैं रेडियो धर्मी विघटन, रेडियो धर्मी क्षय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडियो धर्मी क्षय। याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव डिके को क्या बोलते हैं, रेडियो धर्मी क्षय। ऑल द नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, सभी प्राकृतिक, जिनको हिंदी चाहिए लिख लेंगे, सभी प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेडियोधर्मी क्षय, रेडियोधर्मी क्षय, क्षय का मतलब विघटन, है ना। जैसे आपका रेडियम है, Ra मतलब क्या है, रेडियम 88 एटॉमिक नंबर होता है। ये जब टूटता है तो क्या देता है, हीलियम देता है और रेडॉन देता है, हीलियम देता है और रेडॉन। तो ये जो डिके है किसके अंदर आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आएगा। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा आपको तो आपसे बनना चाहिए, या उदाहरण पूछेगा तो आप बता सकते हैं। तो ऑल द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या फिर बोल सकते हैं N2O5 का विघटन हो या N2O का विघटन हो, सब किसके अंदर आता है, आपका रेडियो एक्टिव के अंदर आता है, सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आता है। इसके अंदर अमोनिया है और HI का गोल्ड सरफेस पर विघटन। तो ये एग्जाम्पल आपको कहाँ मदद करेगा, ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको इस तरह से बताया जा रहा है, आपको इस तरह से बताया जा रहा है कि जैसा भी क्वेश्चन बोर्ड पूछे, जिस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड पूछे, आप उसका जवाब देने में सक्षम होंगे, आप उसका जवाब दे पाएंगे। इसलिए नोट ठीक से बनाएं, नोट्स बनाएं और ठीक से ध्यान दें, है ना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, आप सिर्फ मेरे साथ चलें, ठीक है। यदि वीडियो समझ में आ जाएगा आप लोग को, या समझ जाने के बाद आप क्या करेंगे, थम्स अप स्माइली भेज देंगे। और कोशिश रहे आपका, जितना ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं आप, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आगे वालों को भी करने को लिए बोलिए, ताकि नोटिफिकेशन उनको क्या क्या होगा, मिलते रहेगा और सभी लोग लाभ उठा पाएंगे। इतना तो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज क्लास यहीं पे रोकते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बाद पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी और अरेनियस। 3 टॉपिक और बचा हुआ है इस चैप्टर में। मात्र कितने बचा हुआ है, 3 टॉपिक, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पढ़ाया गया है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ से क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।